अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स उन चीज़ों के अहकाम जो रोज़े को बातिल करती हैं। अगर इंसान जानबूझकर और इख्तियार के साथ कोई ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल करता हो तो इसका रोज़ा बातिल हो जाता है, और अगर कोई ऐसा काम जानबूझकर ना करे तो फिर इश्काल नहीं। लेकिन अगर जुनब सो जाए और इस तफसील के मुताबिक जो मसला नंबर 1202 में बयान 6 में बयान की गई है, सुबह की अजान तक गुस्ल ना करे तो इसका रोज़ा बातिल हो जाता है। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर जो है एक जुनब शख्स जानबूझकर अगर वो नहीं करता, गुस्ल नहीं करता तो फिर और तयम्मुम भी नहीं करता तो फिर उसका रोज़ा क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। चुनाचे अगर इंसान ना जानता हो कि जो बातें बताई गई हैं इनमें से बाज़ रोज़े को बातिल करती हैं और मसला जानने के सिलसिले में इसकी ने कोताही ना की हो और ना ही किसी किस्म के तरद्दुद का शिकार हो, या ये कि शरई हुज्जत पर एतमाद रखता हो और खाने पीने और जमा के अलावा इन अफ़ाल में से किसी फ़ेल को अंजाम दे तो इसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अब यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अगर एक शख्स है उसे मसले का भी नहीं पता और उसने कोई जो है ना ऐसा काम भी नहीं किया होता कि और वो ये कह रहे हैं कि इंसान नहीं जानता उन बातों को कि जो कौन सी रोज़े को बातिल करती हैं, और ना ही वो जो है इस सिलसिले में कोई कोताही करता है और ना ही किसी किस्म के जो है शक का शिकार होता है। तो फिर और शरई हुज्जत पर भी एतकाद रखता है, यानी यकीन रखता है, और फिर खाने पीने और इजमा वगैरह के अलावा अगर कोई उससे काम हो जाए तो फिर उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर खाने पे खा लेता है, कुछ पी लेता है या जमा करता है तो फिर उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। और अगर रोज़ेदार, अगला मसले में कह रहे हैं, अगर रोज़ेदार सहवन यानी जानबूझकर कोई ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल करता हो तो और ये समझते हुए कि इसका रोज़ा बातिल हो गया है, दोबारा आमदन कोई और ऐसा ही काम करे तो पिछले मसले में बयान शुदा हुक्म इस पर जारी होगा। ठीक है, यानी इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा क्योंकि वो जानबूझकर कर रहा है और ये जानता भी था कि उसका रोज़ा जो है वो बातिल हो गया। और उसके बाद फिर आमदन एक सहवन है यानी जानबूझकर नहीं किया, फिर आमदन वो ऐसा कोई काम कर लेता है तो फिर जो पिछले मसले में बयान हुआ है वो जो है उसका हुक्म ही जारी होगा। सहवन का मतलब होता है जानबूझकर नहीं किया, और आमदन का मतलब है कि जानबूझकर किया है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती रोज़ेदार के हलक में उंडेल दी जाए तो इसका रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन अगर इसे मजबूर किया जाए कि अपने रोज़े को खाने पीने या जमा के ज़रिए बातिल करें, मसलन से कहा जाए कि अगर तुम ग़िज़ा नहीं खाओगे तो हम तुम्हें माली या जानी नुकसान पहुँचाएंगे, और वो नुकसान से बचने के लिए अपने आप कुछ खा ले तो इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। और इन चीज़ों के अलावा भी एहतियात वाजिब की बिना पर रोज़ा बातिल हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स है या कोई और है वो जानबूझकर आपके जो है हलक में कोई चीज़ डाल देता है और आपको पता है अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको जानी या माली नुकसान होगा। अगर कोई दूसरा शख्स डालता है तब आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुद जो है कुछ खा लेते हैं तो फिर आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं रोज़ेदार को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में वो जानता हो कि लोग कोई चीज़ इसके हलक में डाल देंगे या इसे रोज़ा तोड़ने पर मजबूर करेंगे, और अगर ऐसी जगह जाए या बेअम्र मजबूरी वो खुद कोई ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल करता हो तो इसका रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर कोई चीज़ इसके हलक में उंडेल दे तो एहतियात लाजिम की बिना पर यही हुक्म है, यानी उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। फिर कहना है वो चीज़ें जो रोज़ेदार के लिए मकरूह हैं। रोज़ेदार के लिए कुछ चीज़ें मकरूह हैं और इनमें से बाज़ ये हैं, आँख में दवा डालना और सुरमा लगाना जबकि इसका मज़ा या बू हलक में पहुँचे। ठीक है, उसके बाद है हर ऐसा काम करना जो कमज़ोरी का बायस हो, मसलन खून देना और हमाम जाना। नाक में दवा डालना जबकि ये इल्म ना हो कि हलक तक पहुँचेगी, और अगर ये इल्म हो कि हलक तक पहुँचेगी तो इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है।
یا جب ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا تو میں نے وہاں پہ کہا تھا آنکھ یا ناک میں اگر آپ دوا ڈالتے ہیں تو وہ حلق تک پہنچتا ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. میں نے اس بنا پر کہا تھا کیونکہ مجھے اس چیز کا میں نے پہلے سے جب پڑھا تھا تو مجھے پتا تھا کہ ناک میں جو شاید آنکھ کا اتنا وہ نہیں تھا، لیکن ناک میں یہ دیکھیں انہوں نے اب یہاں پہ بتایا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنا جبکہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو پھر مکروہ ہے. اگر ناک میں بھی ڈالنا اور آپ کو اگر پتا ہے کہ اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ رہا ہے تو پھر وہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا، عورت کا پانی میں بیٹھنا، شیاف استعمال کرنا یعنی کسی خوش چیز سے انیما کرنا، جو لباس پہن رکھا ہو اسے تر کرنا، دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے، تر لکڑی سے مسواک کرنا، بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیاہ چیز منہ میں ڈالنا، اور بھی یہ بھی مکروہ ہے کہ منی نکالنے کے قصد سے بغیر انسان اپنے بیوی کا بوسہ لے یا کوئی شہوت انگیز کام کرے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ مکروہ ہیں.